हे एवरीवन, इट्स मी सुप्रिया। सो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एसबीएस बेसिक नॉलेज के इस न्यू लेटेस्ट वीडियो में। सो गाइस, कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने वाले हैं कुछ जीवन परिचय के बारे में, जो कि एग्जाम्स में बार बार पूछा जाता है। जीवनी हर एक कवि का पूछा जाता है, चाहे वो गद्य हो, पद्य हो, काव्य हो, कहीं भी हो। आपका ये 5 नंबर कहीं नहीं जाने वाला अगर आप इस वीडियो से जुड़ गए हो। और आज हम इम्पोर्टेंट देखेंगे बिहारी लाल, जो कि हर बार एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, बिहारी लाल का जीवन परिचय। तो आज हम बिल्कुल सरल तरीके से आपको एकदम अच्छे से बिहारी लाल जी का जीवन परिचय समझाने वाले हैं। उससे पहले हम इसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देंगे कि बिहारी लाल जी हमारे कैसे क्या कार्य किए थे। इन्होंने हमारा गागर में सागर में छोटे से दोहे में अपनी बड़ी सी बात कही थी, इसीलिए ये रीतकाल के प्रतिनिधित्व बहुत ही विश्वसनीय कवि कहे जाते हैं। जैसे बताया गया है कि कवियों की और चोर की गति है एक समान, कवियों की और चोर की गति है एक समान, दिल की चोरी कवि करे लूटे चोर मकान। जी हाँ फ्रेंड्स, कवि को चोर से तुलना किया गया है। कैसे किया गया है कि कवि और चोर हमारे जो है वो एक समान है। बस बात इतना है कि दिल की चोरी मीन्स अपने काव्य दोहे से वो हमारे दिल की चोरी कर लेते हैं, और जो हमारे चोर होते हैं वो मकान को और घर को, गहने जेवर को चोरी कर लेते हैं। तो इनकी तुलना एक समान बताई गई है। तो चलिए हम इनके थोड़े से परिचय को देख लेते हैं कि कैसे किया, जिन्होंने अपने भाषा के मेघ हैं और क्या है, अपने छोटे से दोहे में बहुत सारी बातें कही हैं। एक कृति लिखकर मीन्स बस एक ही कृति लिखकर, वो भी उनकी कृति क्या थी, बिहारी सस्सई। इसमें उन्होंने जाने बहुत सारे दोहे लिख दिए हैं। तो चलिए हम इतने अच्छे बिहारी लाल जी जो हैं, इनके जीवन परिचय को देख लेते हैं। लेकिन उससे पहले इनके थोड़े से इंट्रोडक्शन को हम समझ लेते हैं, जो कि अगर आप एग्जाम में सबसे पहले ये लिख दोगे तो आपका कहीं भी नंबर जाने वाला नहीं है। अगर आप इसको लिख दोगे तो क्या पता एग्जामिनर आपसे खुश होकर आपको पूरे नंबर दे दे, वरना कहीं पर भी वो कट ऑफ कर सकता है। तो चलिए हम बिना लेट किए आज की इस इंटरेस्टिंग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्ट। क्या है भाई बिहारी लाल जी? तो इनका परिचय में हम क्या देखते हैं, यदि हिंदी साहित्य में जो हम हिंदी पढ़ रहे हैं, जो साहित्य है हमारा वही, यदि हिंदी साहित्य आकाश में मीन्स हिंदी साहित्य रूपी आकाश को बताया गया कि यदि हिंदी साहित्य आकाश में सूर्य यानी सूरदास जी हैं, उनको सूर्य की भांति बताया गया है, मीन्स सन की भांति बताया गया है। और जो तुलसी है मीन्स जो तुलसीदास है, उनको शशि मीन्स चंद्रमा की भांति बताया गया। यदि हिंदी साहित्य आकाश में सूर्य को सूर्य के समान और तुलसी को शशि के समान और केशव है भाई हमारे, इनको उद्यान के समान बताया गया है, तो कविवर बिहारी लाल जी जो हमारे कविवर है भाई, जो कविवर बिहारी लाल जी हैं, इनको सरस प्रयोग के समान मतलब सरल तरीके से जो कार्य करते हैं इनके समान बताया गया है। तो जो उमड़ घुमड़ कर आकाश मंडल में, जो कि उमड़ घुमड़ कर, जो कि अपनी कृतियों एक कृति को लिखकर और जाने कितने दोहे को लिखकर उमड़ घुमड़ कर पूरे आकाश मंडल में छा जाते हैं, और सूर्य चंद्रमा तथा तारे जो तीनों हमारे दिए गए हैं कवि, उनको ढक कर जो है बरसने लगते हैं पृथ्वी। जिनके बरसने से पाठक रूपी मतलब जो पढ़ने वाले होते हैं, इनके दोहे को जब पढ़ते हैं तो वो पाठक रूपी पृथ्वी क्या हो जाती है, हरी भरी हो जाती है। तो आप ये 2-4 लाइन का आप अपने लिख सकते हो, जिससे अगर आप आगे कवि परिचय का पॉइंट डाल करके अगर उसके अंतर्गत ये सारी चीजें लिख दोगे तो ये आपका गलत नहीं जाने वाला है। अभी हम इसके तो चलिए ये हम समझ गए कि यदि हिंदी साहित्य आकाश में सूरदास जी जो है वो सूर्य के समान और तुलसी शशि और केशव उद्यान के समान है, तो कविवर बिहारी लाल जी सरस प्रयोग के समान है, जो उमड़ घुमड़ कर आकाश मंडल में छा जाते हैं और सूर्य चंद्रमा तथा तारे ढककर बरसने लगते हैं, जिससे पाठक रूपी पृथ्वी जो होती है वो हरी भरी हो जाती है। जी हाँ फ्रेंड्स, ये था हमारा कवि का परिचय। तो अब चलिए हम देख लेते हैं इनके जीवन परिचय को देख लेते हैं। कवि का परिचय जान गए कि ये कैसे थे, कहाँ के थे। तो अब इनके जीवन के परिचय की, कैसे इनका स्ट्रगल रहा, कैसे ये सारे कार्य को करते थे, कहाँ इनका जन्म हुआ, इनके माता पिता कौन थे, या फिर अपने दोहे की इन्होंने कैसे व्याख्या की और कहाँ पर इनको कैसे पुरस्कार मिला। तो इसको हम करते हैं रफ और बढ़ते हैं आगे। तो फ्रेंड्स चलिए अब हम इनके जीवन परिचय को देखते हैं कि इनका जन्म कहाँ हुआ था और कैसे हुआ था भाई।
तो रीतिकाल के प्रतिनिधित्व मतलब वहाँ के प्रतिनिधि जो थे, वहाँ के जो कार्य करने वाले थे, मतलब हमारे रीतिकाल के बिहारी लाल जी थे। ऐसा अगर आपको एमसी क्वेश्चन में आ जाता है कि जो बिहारी लाल जी हैं वो किस काल के कवि हैं, तो आप लिख सकते हो कि रीतिकाल के कवि हैं, वरना आप जीवन परिचय में भी ऐड कर दोगे तो भी कोई दिक्कत या फिर प्रॉब्लम नहीं है। तो रीतिकाल के प्रतिनिधि कवि बिहारी लाल जी, रीतिकाल के प्रतिनिधि कवि बिहारी लाल जी का जन्म कब हुआ था भाई? सबसे पहले इनके जन्म को हम जान लेते हैं कि इनका जन्म कब हुआ था। इनका जन्म भाई 1603 ईस्वी में हुआ था। कितने ईस्वी में हुआ था? 1603 ईस्वी में। कहीं कहीं पर हमारा 1595 लिखा रहता है। कितना? 1595 मीन्स 1595 लिखा रहता है, लेकिन आप उस सब पे मत भटकिएगा। उनका मृत्यु भी अलग लिखा है, उनका जो है बॉर्न जब जन्म लिए थे वो भी गलत लिखा है। तो इसलिए आप 1603 इसको लर्न कर लीजिए कि इनका जो जन्म था वो 1603 ईस्वी में, यही असली है भाई। और इनकी जो मृत्यु हुई थी वो 1663 में 1663 ईस्वी में हुई थी। ये 60 साल में ही ऊपर चले गए थे, लेकिन उतने में ही बहुत सारे कार्य कर चुके थे। तो भाई इनका जन्म कब हुआ था? 1603 ईस्वी में हुआ था। इसलिए भटकिएगा नहीं, वरना 1595 लिख के चले आओ, बोर्ड वाले नंबर काट लेंगे, क्योंकि मेन टॉपिक्स ही वो देखते हैं। तो बिहारी लाल जी का जन्म 1603 ईस्वी में ग्वालियर के पास, भाई कहां पर? ग्वालियर के पास। ग्वालियर एक शहर है, वहां भाई ग्वालियर के पास बसुआ नामक, मतलब बसुआ कोई वहाँ का मार्केट होगा या फिर वहाँ का रहने वाला कोई स्टेट, कोई स्थान होगा। गोविंदपुर गांव में, जैसे हम लोगों का गांव होता है, विलेज होता है, सिटी होता है, मोहल्ला होता है, ठीक वहाँ पर गोविंदपुर एक गांव है भाई। कौन सा गांव है? गोविंदपुर गांव है। कौन सा गांव है? गोविंदपुर गांव है में हुआ था। तो भाई बिहारी लाल जी का, अब भाई बिहारी से आप भगवान को याद कर लीजिए कि जो बिहारी है इनका दूसरा नाम क्या है? गोविंद नाम भी है। गोविंद भाई, इनका नाम गोविंद भी है, ठीक है। तो बसुआ नामक जिले में हुआ, बसुआ नामक गोविंदपुर गांव में हुआ था, मतलब बसुआ वहां का कोई मार्केट होगा। तो मीन्स यही जान लो कि ग्वालियर जो है भाई, आप बिहारी से याद करो, बिहारी जी, और बिहारी जी कहाँ रहते थे? ग्वालियर के पास रहते थे, मीन्स अपने ग्वालों के साथ रहा करते थे। कहाँ पर भाई? बसुआ में। बसुआ मीन्स बसुआ में बसे थे बिहारी जी, अपने ग्वालों के साथ बसे थे। कहाँ बसे थे? गोविंदपुर नामक गांव में बसे थे। जैसे हमारा गोविंद मतलब जहां पर श्री कृष्ण, जैसे बिहारी से आप इसको रिलेटेड कर सकते हैं कि गोविंदपुर नामक गांव में वो बसे थे, बसुआ में बसे थे। अब इनके पिता को हम जान लेते हैं कि भाई जो इनके पापा जी थे, जो इनके फादर थे, इनके जो पिताजी थे, उनका क्या नाम था? उनका नाम था भाई केशव राव था। ध्यान रखिएगा, जो मेन टॉपिक्स है उसको ध्यान रखिए कि इनका जन्म कब हुआ था, कहाँ हुआ था, इनके पिता का नाम क्या है, कितनी कृतियां लिखी हैं, कितने दोहे लिखे हैं, और कहाँ के रहने वाले थे, इनकी पढ़ाई कहाँ से, इनके बचपना कहाँ से हुआ, ये सारी चीजें आप लिख कर चले आओगे। बाकी को बीच में कोई भी कहानी डाल दो। क्या उनको पता है कि सारी चीजों का जीवन परिचय याद करके रखे? नहीं ना। तो इसलिए आप मेन टॉपिक्स ध्यान रखिएगा, ठीक है। इनके पिता का नाम केशव राय था। क्या था भाई? केशव राय था। ये मथुरा के चौबे कहे जाते थे। क्या कहे जाते थे? चौबे कहे जाते थे। अब भाई ये चौबे क्यों कहे जाते थे? ये चौबे नाम क्यों दिया गया इनका? अभी इसके आगे हम बताएंगे ये चौबे क्यों कहा जाते थे। क्योंकि इनका जो ससुराल था ना भाई, वो वहां पे था, मथुरा में ही था, और ये अपने युवावस्था में वहीं पे रहने वाले थे। अभी हम यहाँ पर लिख करके आपको बताएंगे, ठीक है। वहां पे उनका ससुराल था, कहाँ पे? मथुरा में था। इन्होंने अपनी शिक्षा जो मतलब जो पढ़ाई लिखाई की, वैसे ज्यादा तो पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन जितनी भी पढ़ाई की वो ग्वालियर में की। क्यों ग्वालियर में? क्यों? क्योंकि यहाँ पे वो ग्वालियर में ही रहते थे भाई। बचपन में थे, जो इनकी बाल अवस्था थी ये ग्वालियर में ही थी, तो ये ग्वालियर में रहते थे। तो भाई जब ग्वालियर में रहते थे तो वहां की पढ़ाई लिखाई भी तो ग्वालियर की रहेगी, ये नहीं कि हाँ ग्वालियर में और पढ़ाई करेंगे कहीं और की, तो ऐसा तो नहीं होगा ना। तो ग्वालियर में थे तो ग्वालियर से पढ़ाई करते थे, वहां से इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। इनका बचपन जो था वो बुंदेलखंड मीन्स यही जो हमारा ये है क्या कहते हैं गोविंदपुर गांव है, मतलब ग्वालियर जो है वहां पर ही बुंदेलखंड है। इनका बचपना जो था वो बुंदेलखंड में व्यतीत हुआ। कहां पर व्यतीत हुआ? बुंदेलखंड में व्यतीत हुआ। और अब जब ये इनका बचपना भाई व्यतीत हुआ, अब बचपना हो गया तो यानी 18 से अपर हो गए, मतलब 18 से ऊपर हो गए। तो अब 18 के बाद युवा अवस्था आ गई। अब युवा अवस्था में क्या किए इसको अभी हम देखते हैं, लेकिन उससे पहले इन्होंने हम लोगों को लर्न करने का एक ट्रिक दे दिया था। क्या भाई? ये
थे तो बिहारी जी ने कहा अब हमें जब याद करना रहेगा तो बच्चे अटके ना, दिमाग ना भटके, तो इस पे भी एक दोहा लिखते। ये अक्सर दोहे ही सब पे लिखा करते थे। ये क्या करते थे, ये हर एक चीज पे दोहे लिखा करते थे, तो दोहे बहुत इनको आते थे। और कृति जो थी, इनकी जो रचनाएं थे वो सिर्फ एक थी, क्या था, बिहारी सतसई। अब भाई बिहारी लाल का जीवन परिचय है, सतसई इनकी एक कृति थी, तो बिहारी सतसई इनकी कृति थी। दोहे लिखने में बहुत एक्सपर्ट थे, जैसे कोई शायरी लिखने में एक्सपर्ट रहता, कोई किताब लिखने में एक्सपर्ट रहता है, कोई पढ़ने में एक्सपर्ट रहता है, तो उसी तरह ये भी भाई थे क्या, दोहे, हर एक चीज पे दोहे लिखते थे। ठीक है, अभी आगे उसकी भी चर्चा करेंगे। तो इन्होंने क्या लिखा था, जन्म ग्वालियर जानिए, कहीं भी रहे आप भूलिए नहीं कि मेरा जन्म कब हुआ था, ग्वालियर में। भाई मेरा नहीं, बिहारी जी का जन्म कहाँ हुआ था, ग्वालियर में हुआ था। तो इन्होंने क्या बताया, जन्म ग्वालियर जानिए, खंड बुंदेल बाल। अब खंड बुंदेल से याद क्या करना है, बुंदेलखंड, इसी को अपोजिट कर दीजिए, मीन्स उल्टा कर दीजिए। खंड बुंदेल बाल, बाल में जो इनकी बाल अवस्था थी वो कहाँ थी भाई, वो हमारा बुंदेलखंड में था। ठीक है, तरुणाई आई सुघर, मथुरा बसी ससुराल। अब यहाँ पे आ गया भाई, ये मथुरा में जब ये 18 के ऊपर गए, युवा अवस्था में जब इनकी शादी ब्याह मैरिज सब कुछ हो गया भाई, तो ये कहाँ पर जाके जो है स्थित हो गए, ये मथुरा में जाकर घर जमाई बनकर रहने लगे। इसीलिए इनको मथुरा का चौबे कहा जाता था। क्या कहा जाता था, चौबे। तो इन्होंने इस पे भी तो दोहा लिखा था ना भाई, क्या, जन्म ग्वालियर जानिए, खंड बुंदेल बाल, तरुणाई आई सुघर, मथुरा बसी ससुराल। अगर आपको कुछ नहीं याद आ रहा है तो इस दोहे को याद करके आप इनका जन्म और इनका जो ससुराल वगैरह है सब याद कर सकते हैं। अब चलिए हम इसको इरेज करते हैं और थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, जिससे आज का जो आपका बिहारी लाल का जो है ये हमारा जीवन परिचय है ये बिल्कुल क्लियर हो जाए। तो अब इसको कर देते हैं रफ। तो फ्रेंड्स अब हम आगे देखते हैं कि इनका क्या कारोबार था भाई। ये अपनी युवा अवस्था में, जैसा कि मैंने अभी दोहा पढ़ के आप लोगों को बताया कि अपनी युवा अवस्था कहाँ पे बिताए हुए थे, मथुरा में, जहाँ पे इनका ससुराल था। तो ठीक वही मैंने लिखा है, ये अपनी युवा अवस्था में अपने ससुराल मथुरा जाकर रहने लगे थे। ठीक है, बचपन इनका बुंदेलखंड में व्यतीत हुआ और जैसे इनकी शादी हुई तो ये अपने जो है ससुराल में जाकर ही रहने लगे। उसके पश्चात ये कहाँ के, मतलब सब हर एक कवि जो होते हैं वो कहीं ना कहीं के कवि होते हैं। तो एक भाई जयपुर के मिर्जा राजा, ठीक है, जयपुर के मिर्जा राजा कौन थे, जय सिंह थे। अब भाई जयपुर के राजा थे तो उनका नाम जय सिंह था। ठीक है, तो उनका नाम जय सिंह था, वहीं के ये आश्रित कवि थे, मतलब आश्रित मत, उन्हीं के डिपेंडेंट, उन्हीं पे डिपेंड के ये कवि थे। कौन थे भाई, ये हमारे जो बिहारी जी थे, ये जयपुर के राजा जय सिंह के आश्रित कवि थे। ठीक है, और ऐसा कहा जाता है कि जो हमारे राजा जी थे वो जितने भी दोहे ये लिखते थे, मतलब जो ये बिहारी लाल जी हैं, जो बिहारी जी हैं, जितने भी दोहे लिखते थे सब पे वो एक स्वर्ण मुद्रा, इनसे खुश होकर इनको स्वर्ण मुद्रा दिया करते थे, मतलब स्वर्ण रुपए दिया करते थे हर एक दोहे, चाहे जो दोहे ये लिख कर दे दे अपने ऊपर, किसी के ऊपर, कहीं पर भी, तो ये हमेशा इनको एक स्वर्ण मुद्रा देते थे और इनका बहुत ही रिस्पेक्ट करते थे, इनका बहुत ही इज्जत करते थे। मिस जो हमारे राजा जय सिंह थे वो बिहारी जी का बहुत ही इज्जत वैल्यू किया करते थे, क्योंकि ये हर एक इनकी हर एक बातों पर हर एक दोहे लिखा करते थे और ऐसे दोहे लिखा करते थे, जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि ये गागर में सागर में थोड़ी सी बात में अपने पूरे जितने भी ब्रह्मांड की बातें रहा करती थी उसको कवर कर लिया करते थे। तो ठीक उसी तरह जो हमारे राजा जय सिंह थे ये अपनी नवविवाहित नई नई जो इनकी शादी हुई थी, नया नया जो इनका विवाह हुआ था, किसका भाई, जय सिंह का था, तो वो अपने पत्नी में ही मग्न रहते थे, वो अपने पत्नी में ही मतलब लीन रहा करते थे, उन्हीं में लुप्त थे, गुप्त थे, वो हमेशा अपनी पत्नी पर ही रहा करते थे जो हमारे राजा जय सिंह थे। तो भाई बिहारी जी इनको देखते हैं, मतलब सभी जो गाँववासी जो वहाँ के सब लोग थे रहने वाले, उनके दास ने कहा कि कोई कार्य नहीं हो रहा है और ये अपने नवविवाहित पत्नी में ही मग्न रहते थे, ना कोई विकास हो रहा है ना कुछ, तो क्या किया जाए। तो बिहारी लाल जी के पास जब ये सारी बातें पहुंची तो उन्होंने राजा जी को एक दोहा लिख कर दिया, उनको मतलब एक पर्चे में एक दोहा लिख कर दिया, और वो दोहा क्या लिखा, अगर आप एग्जाम में लिख दोगे तो आपका नंबर नहीं कटेगा सिवाय नंबर बढ़ने की। उन्होंने क्या लिखा, जो दोहा उन्होंने लिखा है, इस दोहे ने इनकी आंखों को खोल दिया, मतलब जब इस दोहे को लिख कर दिए और राजा जी ने जब इसको पढ़ा तो अच्छे से कारोबार संभालने लगे। आइए इनके दोहे को देखते हैं कि इनके दोहे में आखिर कौन सा रस है भाई। तो देखते हैं क्या है, ना ही पराग, मतलब ना ही पराग, कोई मोह माया नहीं, ना ही कोई पराग, ना ही मधुर माधु,
ना ही कोई मधुर मधु है, मतलब बोलने में ना ही कुछ भी कोई कार्य नहीं है, ना विकास, ना ही कोई डेवलपमेंट हो रहा है काल। मतलब ये कैसा समय चल रहा है। लिखे थे क्या बिहारी दास जी, ना ही पराग, ना ही कोई मोह माया, मतलब उनकी जनता के प्रति नहीं, दासों के प्रति जो थी। जनता तो हमारा लोकतंत्र में आ जाएगा। ना ही पराग, नहीं माधुर माधुर, ना विकास है हे काल, अली कली हो तो बंधियो। इसका मीन समझिए, अली कली हो तो बंधियो, मतलब जैसे क्या जो भौरा होता है वो कली के चारों तरफ मडरा के उसी पे आश्रित हो जाता है, उसी पे बंध जाता है। तो उसी तरह बता रहे हैं कि जो राजा जी हैं वो रानी की, अपनी नवविवाहित जो है पत्नी में एकदम मग्न हो गए, उन्हीं के अंदर एकदम बंध चुके हैं। आगे कौन हवाल, आगे देखो क्या होगा। तो ऐसा ही कुछ उन्होंने लिखा। मीन्स इनके कहने का तात्पर्य ये था कि ना ही कोई, मतलब हमारे जो दास हैं, जो इनके कार्य करने वाले लोग हैं, जो ना ही इनका कोई पराग है, ना ही कोई मधुर माधुर है, ना ही कोई विकास हो रहा है। आगे विकास है काल, आखिर ये कौन सा समय चल रहा है, आखिर ये क्या हो क्या रहा है। अली कली हो तो बंधे, और आप इस अपनी पत्नी, नवविवाहित पत्नी में बंध चुके हैं, एकदम उन्हीं में एकदम लिप्त हो चुके हैं। आगे कौन हवाल जाने, आगे क्या क्या होगा। तो ये दोहा पढ़ करके जो हमारे राजा जी थे, जब ये दोहा पढ़े तो इस दोहे ने उनकी आंखें खोल दी। और ये जो है अपनी पत्नी, मतलब इनकी पत्नी को भगाए कुछ नहीं, सिर्फ अपनी पत्नी को रखे रहे और कार्य सारे करने लगे। मतलब इस दोहे में उनको कुछ लगा कि हाँ है, और इस पर उन्हें बिहारी जी को बुलवा करके एक स्वर्ण मुद्रा भी दी थी। और जब स्वर्ण मुद्रा उनको दी, और उसी दिन से ये अपने सारे मतलब विकास को, डेवलपमेंट को देखने लगे, सारे कारोबार को संभालने लगे, क्योंकि उस समय ये अपने जयपुर के सारे कारोबार को छोड़ चुके थे, सिर्फ अपनी नवविवाहित पत्नी के लिए छोड़ चुके थे। तो जब ये दोहा लिखे तो उनको एक स्वर्ण मुद्रा भी दिए, और वो हमेशा उसके आभारी रहने को भी बताया था। आइए अब देखते हैं इनकी मृत्यु कब हुई। अब बिहारी लाल जी भाई, इनका जन्म हुआ, उसके बाद इनकी मृत्यु, जैसा कि हमने 2 बार बता दिया कि इनकी मृत्यु सन 1663 ईस्वी में, 1663 में हुआ था। बहुत ही आसान है, जन्म कैसे याद करना है। 1603 में हुआ था, इतना याद रखना। कब हुआ था, 16 याद कर लो। 1603 में हुआ था, 60 साल जिए थे। कितने साल जिए थे, 60 साल जिए थे। अब आप कह रहे हैं आपको दूसरी किताबों में बहुत मिलेगा, लेकिन रियल वाला जो जन्म है वो 1603 है, और जो इनकी मृत्यु है वो 1663 है। ये सिर्फ 60 साल जिए थे, सही से 60 साल ही जिए थे, ठीक है। और इनका क्या बताया जाता है, इनके जो दोहे थे वो 700, कहीं पे 19 लिखे हैं, कहीं पे 18 लिखे हैं, लेकिन आपको ध्यान रखना है 723 दोहे थे। रियल में जो है मैं बता रही हूँ कि जो इनके दोहे थे वो 723 दोहे थे। और वहीं पर एक इनकी कृति थी, एक रचना था, और उसका नाम क्या है भाई, बिहारी सतसई। इसको अब अगर एंड में आप लिखते हो तो ये बहुत ही सही है, क्योंकि आपका ऊपर वाला टॉपिक और नीचे वाला टॉपिक बहुत ही अच्छे से रहना चाहिए, एकदम उसमें कुछ गलत नहीं होना चाहिए। मीन्स इनका जन्म कब हुआ था, कैसे हुआ था, इनके पिता का नाम, ये सारी चीजें आपको एकदम टॉप पे बहुत ही सही लिखना है। और एंड में इनकी मृत्यु कब हुई थी, इनकी कृति क्या थी, और इनकी भाषा क्या थी, ये सारी चीजें उसमें लिखनी है, ठीक है। अब भाई इनकी जो मृत्यु थी वो 1663 ईस्वी में थी। कब हुई, 1663 ईस्वी में हुई। अब बात करते हैं इनकी जो कृतियां थी। अब कृतियां की बात, तो मैंने कृति क्यों लिखी थी, क्योंकि इन्होंने एक ही लिखा था, बिहारी सतसई लिखा था। और इनके जो दोहे थे भाई वो कौन से दोहे थे, 723 दोहे थे, 19 नहीं 723 थे। और इनके जो देखे जाते थे, जैसे मैंने क्या बताया, एक इन्होंने भक्ति लिखा, नीति लिखा, दो मतलब लिखा, उसमें बहुत सारे दोहे को कवर किया है। तो इनमें ज्यादा इनकी भक्ति श्रृंगार ही थी। अब बात करते हैं इनकी भाषा को देख लेते हैं। इनकी भाषा जो थी भाई वो ब्रज भाषा थी। अब भाई जहां के जो वासी होते हैं, प्रवासी होते हैं, वहीं की उनकी भाषा होती है। अब भाई जब बिहारी जी हमारे मथुरा के थे तो ब्रज भाषा, वैसे ही जैसे हमारी क्या थी, मीराबाई थी, वो ब्रज में रहती थी, उनकी भाषा भी ब्रज थी। जैसे हम लोग रहते हैं भाई, अपने इंडिया में रहते हैं, यहाँ की भाषा हिंदी है, तो हिंदी ही कोई भी जन्म लेगा हिंदी ही बोलेगा, वो जन्म से ही इंग्लिश नहीं बोलने लगेगा, ठीक है। तो जहाँ पर जो रहने लगता है वहाँ की जो लैंग्वेज रहती है, वहाँ की जो भाषा रहती है वैसे ही हो जाती है। तो ध्यान रखियो, जो बिहारी जी थे, चाहे इस बिहारी को चाहे उस बिहारी को, ध्यान रखना ब्रज भाषा में थे। कैसे थे, उनकी भाषा जो थी वो ब्रज थी। अब बात करते हैं इनकी जो शैली थी वो मुक्तक थी। क्या थी भाई, मुक्तक शैली थी।
ये भी आप लिख दोगे तो आपका नंबर कहीं नहीं जाएगा। इनकी जो शैली थी वो मुक्तक थी। अगर आपने छंद को नहीं पढ़ा है तो हमारे पिछले वाले वीडियोस को जाकर छंद वाली वीडियो को देख लीजिए, उसमें मैंने जो है मुक्तक छंद सभी छंद को कवर किया है। आप जल्दी से 10th बोर्ड वाले भैया जाके जल्दी से उसको देख लीजिए, ठीक है। इनकी जो शैली थी वो मुक्तक शैली थी और रचना तो आप सब सही जानी गई हो। तो आई होप आप लोगों का आज जो ये बिहारी लाल का जन्म था, जो कवि परिचय था, मैंने उसको कवर किया। आई होप आप लोगों को ये अच्छे से समझ में आया होगा। और अगर आपको कहीं भी डाउट हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और अगर आपको ये वीडियो ना थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो जल्दी से हमारे वीडियो को कर दीजिएगा लाइक, और अभी तक नहीं किया हमारे चैनल को सब्सक्राइब तो हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा और चैनल को हमारे शेयर करिएगा। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट तरह की धमाकेदार वीडियो को लेकर। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।